तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए सुबह का नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है कंप्लीट और बच्चे चले गए थे स्कूल। तो यहाँ पे मैं धो रही थी कपड़े, मशीन मैंने लगा दी थी और मशीन लगाने के बाद मैंने साफ़ सफाई कर ली, किचन क्लीन कर दी, सारा ही हो गया। और आंटी भी आ गई हैं, आंटी लगाने लगी थी पोछा, उन्होंने किचन का भी कर लिया। और इधर मैं निचोड़ने लगी थी कपड़े आज मैं मशीन से ही निचोड़ रही थी क्योंकि पानी इसमें ड्रम में नहीं था भरा हुआ, इस वजह से। तो फिर मैंने सोचा वहाँ पे भी मोटर चलानी, यहाँ पे भी, तो यहीं पे ही मैं कर लेती हूँ। इधर आंटी मुझे कुछ बात भी कर रही है मेरे साथ, तो जब मैं आती है तो कुछ ना कुछ बात तो खैर चलती ही रहती है, वे भी बताती रहती है। जैसे मैंने शायद पहले भी बताया होगा कि आसपास की जो खबर होती है सारी मुझे आंटी बताती है। और बस ये है कि दोनों लगे रहते हैं, जितना वे काम करती है अपनी बातें में बताती रहती है और मैं भी सुनती रहती हूँ और अपना काम भी करती रहती हूँ। यह नहीं है कि मैं भी काम छोड़ कर बैठी और मैं भी, ऐसा नहीं है। बस काम भी चलता रहता है और बातें भी करते रहते हैं दोनों। वे अपना बताती रहती है, मैं सुनती रहती हूँ। कुछ ना कुछ बात होती है बाहर की, क्योंकि वे मतलब 4-5 घरों में जाती है, तो कहीं ना कहीं की किसी ना किसी की कुछ ना कुछ बात होती है, वो बताती है। तो यहाँ पे देखिए बस मैं अपना लग रही है पोछा लगाने में। और मेरा ज़्यादातर ये होता है कि जब तक आंटी काम करेगी, पोछा वगैरह लगाएगी, तब तक मैं कपड़े धुल दूँ, जिससे कि फिर मैं साफ़ सफाई अच्छी तरीके से इधर भी कर ले। तो यहाँ पे बस जो कपड़े निकल रहे हैं पानी में, मैं वो ड्रायर के लिए डाल रही, और जो ड्रायर हो चुके हैं वो डाल रही, कुर्सी पर रख रही। तो बस कपड़े फैलाए आई थी और आंटी भी करके चली गई थी। उसके बाद रह गया था मेरा ये कैंपर भरना। ये मैं जब ये सिंक खाली हो जाती है ना, तभी भरती हूँ धो के इसको अच्छी तरीके से, क्योंकि फिर बर्तन में इसमें होते हैं तो अच्छे से भरा नहीं गया था सुबह के टाइम। तो फिर जब आंटी बर्तन वगैरह कर देती है तभी मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करके फिर इसमें ताज़ा पानी भर देती हूँ। और आर ओ रहा है हमारा ख़राब, वो भी ठीक करवाना। तो इस वजह से मैं ये जो मोटर का पानी वो ही भरते हैं, ताज़ा चला लेती हूँ मोटर डायरेक्ट, तो उसमें से ठंडा ठंडा पानी सा भर जाता है। और अब ये जैसा मटका थोड़ा सा पुराना हो गया ना, तो इसमें पानी ठंडा नहीं होता, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं भरती, थोड़ा भर लेती हूँ, जिससे कि ये मतलब और फिर बाद में भर जाए, जिससे ये वेस्ट भी ना हो। और ये ठंडा तो होता नहीं, फिर ज़्यादा लगता भी नहीं है, इसलिए। और बस यहाँ पे देखे ठंडा पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो यहाँ पानी तो भर दिया और मैंने दोपहर के खाने की भी तैयारी कर दी शुरू। और यहाँ पे रख दिए हैं साबुत उड़द, जो उड़द की दाल होती है साबुत वाली, वो उबलने के लिए। तो ये उबल जाएगी, बाद में तड़का लगाऊंगी। और चावल भी भिगो दिए, तो ये भी भीग जाएंगे। फिर इनको जब दाल में तड़का लगेगा तो साथ साथ चावल भी बना दूँगी। तो इसको मैं बंद करके रख देती हूँ, 2-3 सीटी लग जाएगी, ये उबल जाएगी। तो यहाँ पे बस दाल उबल गई थी, जो वो बनाए थे मैंने साबुत उड़द, वो उबल चुके थे। और अब मैं बस इसमें लगा रही हूँ तड़का। उधर गैस पे मैंने रख दिया है चावल बनने के लिए, और इस वाले पे बस तड़का मैं तैयार कर रही है। आज मैंने कढ़ाई में तड़का नहीं लगाया, क्योंकि हल्का सा ही तो लगाना है, मुझे ज़्यादा कुछ इसमें डालना नहीं। तो इस वजह से फिर मैंने पैन में ही कर लिया। और फिर मैं इसमें सीटी लगवा दूँगी। वैसे तो उड़द अच्छे से गल चुके थे, मतलब बढ़िया हो गए थे, लेकिन फिर भी है कि अगर ये जो टमाटर वगैरह का जो मसाला बनाया मैंने, मैं इसके अंदर डाल दूँगी तो इसमें एक आध सीटी लग जाएगी, तो ये और भी अच्छे हो जाएंगे सॉफ्ट से। तो इसलिए मैंने पैन में ही कर लिया। और बहुत ज़्यादा भी नहीं थे कि कढ़ाई में बनाऊँ, थोड़े ही थे। और यहाँ पे बस देखिए तड़का भी होने लग रहा है गैस पे। टमाटर भुनने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और आज क्या हुआ, जैसा चॉपर में चॉप करती हूँ ना, वो चॉपर भी पता नहीं किस वजह से टमाटर जैसा मैं वो चॉप कर रही थी तो वो ख़राब हो गया चॉपर। कई चॉपर मेरे से ख़राब हो लिया, पता नहीं किस वजह से, कि उनका ना वो तार सा अचानक से निकल जाता है। ये भी नहीं कि फंसा, वो एकदम से ही ढीला सा हो गया, सारी वो रस्सी सी बाहर निकल गई उसकी। तो ये वाला चॉपर भी मेरा ख़राब हो गया। फिर मैंने हाथ से ही काटे थे, तो थोड़े मोटे से ही थे, तो उनको मेल्ट होने में, मतलब भुनने में थोड़ा टाइम लगता है। उधर बस चावल भी होने लग रहे, तो इधर मैंने डाल दिया कुकर में ये जो बनाया है मसाला, और वो अच्छे से पक जाएगा। उसमें सीटी लगवा दूँगी एक, गैस बंद करके, कुकर बंद करके। और उधर चावल भी हो गए, तो वो बस मैं निचोड़ दूँगी। फ्रेंड्स देखिए खाना हमारा बनके तैयार हो गया। और ये बनती है दाल, अच्छी लग रही है देख के। तो देखो साबुत उड़द बनाए वो वाली, और चावल भी बन गए हैं, रोटी भी बन गई, फिर चावल, और मैंने थाली लगा भी दी।
खंड भी ले ली, क्योंकि खंड सब खाते हैं। नहीं, मैं और इसके पापा खाते हैं, ये तो खाते नहीं कोई भी। तो यहाँ मैं बस सबको दे देती हूँ। गुड्डू आ गया, उसको लग रही भूख। खाना मैंने दे दिया है और मैं चलती हूँ ऊपर कपड़े उतारने, देखती हूँ सूख गए या नहीं, क्योंकि धूप ज़्यादा तेज तो हुई नहीं, हल्की हल्की होगी। जब से बादल सा ही हवा चल रही है अच्छी, तो देख रही सूख ही गए होंगे। ये देखिए, तेज नहीं है धूप, हल्की फुल्की, लेकिन सूख गए बढ़िया। इनको उतार दूँ कपड़ों को, फिर थोड़ी देर लेटू ना, फिर आलस आ जा। मौसम का ऐसा ही हो रहा, कभी बारिश आ जा, फिर उठन जाता बीच में, और शाम तक पड़े रहेंगे तो फिर धूप ज़्यादा लगेगी। तो मैं उतार के रख देती हूँ। तो यहाँ पे अब है देखिए शाम का टाइम, और यहाँ मैं धुल रही हूँ बर्तन। कुछ तो मैंने जब खाना खाया था तभी धुल दिए थे, लेकिन जो कुकर वगैरह थे वो मैंने खाली नहीं करे थे चावल के भिगोने, क्योंकि ईशू नहीं आई थी। तो ईशू के आने के बाद जब वो खाना खा लेती है तभी मैं उनको निकालती हूँ। जब निकाल देना सब्जी वगैरह कुछ भी निकाल दो बर्तन में से, तो वो फिर ठंडी हो जाती है, इस वजह से तो मैंने निकालने नहीं थे। और अब बस बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह भी हो गए थे, तो यहाँ पर मैंने बस सारे बर्तन कर दिए हैं साफ। तो बर्तन वगैरह हो गए, चाय हमने पी लिया है। अब बारी आ गई है कपड़ों की, और ये कपड़े हैं मेरे 2 बार के धुले हुए। असल में मैंने जैसा एक दिन छोड़ के एक दिन मैं धोती हूँ ना कपड़े, तो पिछले वाले भी रखे नहीं गए थे, मैं भी कुर्सी पे ही रखे थे, ऐसे ही मेरा टाइम नहीं लगा था। तो आज ये 2 दिन के इकट्ठे हो रहे हैं कपड़े धुले हुए, तो मैंने सारे इकट्ठे कर लिए। मैं कहा चलो आज इनका भी काम निपटती हूँ, वरना तो ये ऐसे ही पड़े रहेंगे और मेरी टेंशन बड़ी रहेगी। क्योंकि जब तक काम पड़ा रहता है, जब तक ऐसा रहता है कि ये भी करना, और जब तक नहीं होता तो टेंशन सी रहती है उसकी। इस वजह से तो फिर मैंने सोचा नहीं, आज लाओ इन्हें भी कर लूँ। तो कुछ तो आज ही धुले थे, कुछ ये परसों के थे, 2 दिन पहले धुले हुए। तो यहाँ बेडशीट वगैरह भी थी काफ़ी सारी, ये मैंने धोई थी सारी, तो इनको भी मैंने बस तय लगा दिया। और जो प्रेस के थे वो साइड निकाल दिया, उनको मैं करूँगी प्रेस। अब प्रेस मैं अपने आप ही करती हूँ, बाहर नहीं भिजवाती, क्योंकि फिर वो ये लाने ले जाने का भी रहता है। दूसरा ये है कि चलो कर लेती हूँ धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा कपड़े तो है नहीं, मैं कहा चलो जितना टाइम लगता है मैं कर लेती हूँ। ज़्यादा एक दिन मना हो तो 2 दिन में कर लूँगी, ऐसा नहीं है कि भाई मुझे सारे एक दिन ही करने हैं। थोड़ा सा बच्चों की ड्रेस का रहता है कि वो कर दूँगी, बाकी धीरे धीरे करती रहूँगी। तो वो जो उधर रखे दूसरी साइड, वो सारे मैंने रख दिए थे, वो निकाल के वो प्रेस के ही हैं। और जो ये फैले पड़े ये सारे मुझे रखने तय करके, मतलब अलमीरा में सेट कर दूँगी। और रखने, उठाने, धरने, ये धोने इतने मतलब मुश्किल नहीं होते कपड़े, जितने उनको उठा कर रखने होते हैं। बहुत बड़ा काम है ये भी, और जब तक ये बिल्कुल सेट नहीं हो जाते तो यूँ रहता है कि बहुत बड़ा काम हमारा पड़ा। प्रेस करना भी जल्दी हो जाता है, लेकिन ये तय करके उठा के रखने, मतलब इनको संगवाना सबसे बड़ा काम होता है। तो यहाँ पे जो भी बिना प्रेस के उनको तय करके फिर मैं सबके कपड़े लगा दूँगी अलमीरा में सेट करके। तो देखिए बेडशीट मेरी खाली हो चुकी है, और यहाँ पे जो प्रेस के कपड़े अब मैं धीरे धीरे वो प्रेस कर लूँगी। और बस देखिए जो नई वाली बेडशीट डाल रखी मैंने, ये उतारी नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल क्लीन ही पड़ी है। और इस वाले रूम में हम ज़्यादा लेटते बैठते भी नहीं, मतलब यहाँ पे तो कोई लेटता ही नहीं है, तो खाली पड़ा रहता है, तो गंदी भी नहीं होती, और बच्चे इतना गंदा भी नहीं करते। और आजकल दोपहर तक तो स्कूल में रहते हैं, शाम को फिर ज़्यादा जैसा गर्मी होती है ऑफिस में लेट जाते हैं, तो इस वजह से इधर कोई इतना आता नहीं। और फिर अगर लेटते भी हैं तो दूसरे वाले रूम में लेटते हैं रात को। तो ये साफ ही पड़ी थी, और सुंदर तो बहुत लग रही है। और आप सब ने भी काफ़ी कमेंट किया कि आपकी जो बेडशीट है बहुत अच्छी लग रही, तो उसके लिए भी मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने इतना प्यार दिया। और यहाँ पे देखिए बस मैं प्रेस करने लगी हूँ। प्रेस के कपड़े सबसे पहले जो इसके पापा के वो निकाल दिए मैंने एक साइड, तो मैं करके एक साइड रखूँगी। देख रही हूँ 2-3 जगह कर लिए मैंने कपड़े, मैं कहा चलो ये कर लूँ फिर ये कर लूँगी, अगर टाइम रहेगा तो कर लूँगी, वरना कुछ कल कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े थे। लेकिन धीरे धीरे करके 1.5-2 घंटे में मैंने फिर सारे ही कर दिए। ये बस ये रह गया, क्योंकि जब तक काम करते नहीं, जब करने बैठ जाते हैं ना तो फिर ये रहता है कि नहीं सारे ही निपटा दे, बस फिर दोबारा करना पड़ेगा, तो एक साथ ही कर लो काम, ये रहता है। तो वह मैं ऐसे ही करते करते अपना ये सारे कपड़े मैं प्रेस करती गई, और सारे ही लगभग मैंने कर दिए थे जितने भी थे। इसके पापा के किए पहले, फिर बच्चों की ड्रेस वगैरह की, क्योंकि वो भी ज़रूरी थी। और बच्चों की जो ड्रेस होती है वो मतलब हर रोज़ शर्ट चेंज करते हैं, स्कर्ट तो 2 दिन पहन लेते हैं, तो शर्ट तो ज़्यादा है उनके पास, एक ही दिन पहनी जाती है, लाइट कलर है, और फिर पसीने में भी स्मेल हो जाती है, तो इस वजह से मैंने उनकी शर्ट ज़्यादा रख रखी। तो मैं
लगभग पूरे हफ्ते की एक ही दिन प्रेस करके रख देती हूँ। बाकी अगर ज़रूरत पड़ती है बीच में तो फिर मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए बस सारे कपड़े करके रख देती हूँ प्रेस। और ईशू भी आ गई थी मेरे पास, ईशू करने लगी थी अपनी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स कपड़ों पे प्रेस मेरे हो गई है। अब देखिए कितने सारे हो रहे थे, ये भी रखे, इधर हमारे हैं, इधर इसके पापा के, बच्चों के, मेरे सारे। तो करी दी लगभग मैंने, और 1-1.5 घंटा हो गया और कमर दुखी क्योंकि काफ़ी देर हो गई ना करते करते। पहले मैं सोच रही थी कि हाथों पर करूँगी, लेकिन फिर मैंने सारों पर ही कर दी। मैं फिर हट कर बैठना पड़ेगा। तो अभी मैं रखती नहीं, रखूँगी तो सुबह, अभी ऐसे ही छोड़ देती हूँ क्योंकि टाइम 8 बज गए, मुझे बनाना अब खाना और लेट होने लग गए क्योंकि बच्चों को लग रही है भूख। नमक के चावल खाने का कल को बना कर दूँगी, अब तो रोटी बनाऊँगी। और ये बाल भी बांध ले कर, सारा दिन खुले ही पड़े हैं बाल तेरे। चल देखती हूँ। तो बस अब मैं खाना बनाऊंगी और वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।